नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णु प्रताप सिंह अपनी कंप्यूटर पाठशाला के इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारे चैनल पे कंप्यूटर एजुकेशन से रिलेटेड हर तरह के वीडियोस होते हैं। आज से हम पावर पॉइंट का लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे पावर पॉइंट का इंट्रोडक्शन और पावर पॉइंट का यूज़ क्या है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ पावर पॉइंट, ये चीज़ें हम लोग देखेंगे। तो फ्रेंड्स, आइए हम लोग आगे पावर पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तो पावर पॉइंट का इंट्रोडक्शन हमने स्टार्टिंग में दिया था। ठीक है, पावर पॉइंट को ओपन करने के लिए क्या करेंगे, शॉर्टकट की है विंडो प्लस आर, प्रेस करोगे तो तुम्हारे सामने ये रन कमांड आएगा और रन कमांड पे हम लिखेंगे पावर POWER और PNT, पावर PNT लिख के एंटर करेंगे, पावर पॉइंट ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये आपका पावर पॉइंट ओपन हो गया। पावर पॉइंट का 2013 वर्जन है ये। ठीक है, तो इधर साइड में रिसेंट फाइल्स को ओपन करने के लिए ऑप्शन दिखा रहा है। जो भी रिसेंट फाइल को खोलना चाहते हो क्लिक करके खोल सकते हो, जो पुरानी फाइल है जिस पे काम कर चुके हो। यहाँ से ब्लैंक प्रेजेंटेशन ले सकते हो और यहाँ से ये सभी तुम्हारे टेम्पलेट्स बने हुए हैं। टेम्पलेट्स मतलब बने बनाए सैंपल। ठीक है, जो लेना चाहो वो ले सकते हो। तो हम क्या करेंगे, बना बनाया नहीं लेंगे, ब्लैंक प्रेजेंटेशन लेके उसको प्रिपेयर करेंगे। तो इस पर क्लिक किया हमने और हमारे सामने ये एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन खुल गया। ठीक है, ये ओपन हो गया आपका। अब कुछ चीजें इंपॉर्टेंट हैं जो तुम लोग नोट कर लो। जैसे पावर पॉइंट की जो फाइल होती है उस फाइल को हम लोग कहते हैं प्रेजेंटेशन फाइल। प्रेजेंटेशन फाइल, जैसे हमने स्टार्टिंग में बताया था कि MS वर्ड की फाइल को डॉक्यूमेंट कहते हैं, एक्सेल की फाइल को स्प्रेडशीट या वर्कबुक कहते हैं, उसी तरह से पावर पॉइंट की फाइल को प्रेजेंटेशन फाइल कहते हैं। ठीक है, और इसका जो पेज होता है उसे हम लोग कहते हैं स्लाइड। पेज को हम लोग स्लाइड कहते हैं। ठीक है, स्लाइड के माध्यम से प्रेजेंटेशन क्रिएट किया जाता है। और इसका जो एक्सटेंशन होता है, एक्सटेंशन जो 2007 से पहले वाले वर्जन थे। ठीक है, जैसे 2003, उसके पहले 2000 आया था, फिर उसके पहले 95 आया था, 98 आया था ऑफिस का वर्जन। उसके जो एक्सटेंशन थे .ppt। ठीक है, और उसका हो गया जो अभी लेटेस्ट वाले हैं, जैसे आपका 2007 है, 2010 है, 2013 है, 2016 है, ऑफिस का जो वर्जन है उसका जो एक्सटेंशन है वो हो गया .pptx। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं इंपॉर्टेंट जो पूछा जाता है, ये नोट कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद सबसे पहले पावर पॉइंट के बारे में हम जानेंगे। तो पावर पॉइंट का यूज होता है प्रेजेंटेशन क्रिएट करने के लिए। ठीक है, तो रवि बताओ प्रेजेंटेशन क्या होता है। सर, अपनी बातों को सर स्क्रीन के माध्यम से प्रेजेंट करना। सर, स्क्रीन के माध्यम से प्रेजेंट करना ही प्रेजेंटेशन होता है कि कुछ और भी होता है? सर स्क्रीन के माध्यम से होता है सर ना। चलो मैं बता देता हूँ। देखो, प्रेजेंटेशन का मतलब होता है कि अपने व्यूज को किसी दूसरे के सामने रखना, और वो माध्यम कुछ भी हो सकता है। ठीक है, प्रेजेंटेशन का सिंपल सा मतलब ये होता है कि मैं जो भी चीजें सामने वाले को समझाना चाहता हूँ वो प्रॉपर तरीके से समझ जाए। और समझाने का माध्यम कई सारे हो सकते हैं, यानी प्रेजेंटेशन के तरीके कई सारे हो सकते हैं। जैसे इंटर पास होने के बाद आप लोगों के पास कॉल आता होगा कि सर आपका इंटर क्लियर हो गया है और हमारे यहाँ जो है मैं फलाना कॉलेज से बात कर रही हूँ, बीटेक में एडमिशन के बहुत अच्छे अवसर चल रहे हैं या बहुत अच्छे ऑफर चल रहे हैं। इस तरह का फोन आता है कि नहीं आता है?
ठीक है जी सर, आता है सर। ऐसा फोन आता है कि जैसे मुबारक हो, आपका नंबर जो है लकी ड्रॉ में सेलेक्ट हुआ है और आपको 2 करोड़ की लॉटरी लग गई। ठीक है, तो उसने क्या किया, उसने अपना जो भी चीजें हमें समझानी थी उसने फोन के माध्यम से हमको समझाया। ठीक है, जैसे मान लो किसी कॉलेज का है, जैसे डॉन बॉस्को से कॉल जाती है लोगों को, ठीक है, कि डॉन बॉस्को में टेक्निकल कोर्सेस होते हैं, ये कोर्सेस होते हैं और ऐसे ऐसे हमारे पास मतलब क्लासेस होती हैं, ये फैसिलिटीज है। जब सब कुछ समझाया जाता है तो सुनने के बाद स्टूडेंट एग्री हो जाता है एडमिशन लेने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो हमने समझाने की कोशिश की वो हमने समझा दी, स्टूडेंट को समझ में आ गया और वो मेरी बात मान लिया। तो यहाँ पे हमारा जो प्रेजेंटेशन था वो सक्सेस रहा। ठीक है, तो ये हो गया टेलीफोनिक प्रेजेंटेशन। ठीक है, तुम लोग देखते हो जैसे टीवी, सभी लोग देखते होंगे, टीवी में आप लोग ऐड देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि ऐड में क्या होता है, जैसे बारिश आ रही है, ठीक है, और बारिश में एक आदमी बिल्कुल सफेद धोती कुर्ता पहन के और छाता लेके बाहर निकला गली में, रोड पे। ठीक है, और जैसे बाहर निकला वहां पे कुछ लड़के 4-5 होते हैं जो छई छपाछई खेल रहे होते हैं। ठीक है, और 2-3 लड़कों ने कूदा पानी में छप से और उसका जो पूरा धोती था व्हाइट, वो कैसा हो गया, उस पे पूरी काली काली मेहंदी छप गई। ठीक है, तो फिर तुरंत एक उधर से लिफाफा आएगा और शर्ट पे बिल्कुल साफ कर देगा और आवाज आएगी, चौंक गए क्या। ठीक है, तो चौंक गए क्या के बाद क्या आता है रवि, ये ऐड किसी ने देखा है? जी सर, टाइट का सर ये टाइट का, उसके बाद आवाज आएगी टाइट मात्र 59 रुपए किलो, जितने का भी हो। मैं एक एग्जाम्पल बता रहा हूं। जी सर। तो ये क्या है, ये भी एक प्रेजेंटेशन है। स्क्रीन के माध्यम से आपको प्रेजेंटेशन दिया गया, ऐड दिखाया गया, आपको चीज समझ में आएगी, आप जाएंगे खरीद के लाएंगे। ठीक है, यानी वो अपना जो भी बताना चाहता था अपने काम में सक्सेस हुआ। ठीक है, नेता लोग भाषण देते हैं। ठीक है, तो वहां पे क्या होता है कि जैसे वो लोग बताते हैं, भाई फलाना सरकार ने ये नहीं कराया, ये नहीं कराया, ये नहीं कराया, हमारी सरकार थी तो हमने ये कराया था, या जिसकी नहीं होती वो कहता है मेरी सरकार अगर आप लोग बनाते हैं तो मैं ये चीजें कराऊंगा। ठीक है, तो भी क्या है, एक प्रेजेंटेशन दे रहा है स्पीच के माध्यम से। ठीक है, और उसका प्रेजेंटेशन तब सक्सेस माना जाता है जब वो जीत जाता है, यानी जनता उससे जब प्रभावित हो जाएगी, उसको वोट देगी और वो जीत जाएगा। तो ये भी एक प्रेजेंटेशन का तरीका है। ठीक है, तो कितने तरीके हो गया, स्क्रीन के माध्यम से हो गया, टेलीफोनिक प्रेजेंटेशन हो गया, स्पीच के माध्यम से हो गया। तो इस तरह से इतने टाइप के प्रेजेंटेशन होते हैं। ठीक है, अब स्क्रीन के माध्यम से प्रेजेंटेशन अगर हमें देना है तो प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करने के लिए कई सारे अलग अलग सॉफ्टवेयर यूज होते हैं, जिसमें पावर पॉइंट सबसे इनिशियल सॉफ्टवेयर है, बिगिनिंग सॉफ्टवेयर है। ठीक है, मतलब पावर पॉइंट क्या है, सबसे इनिशियल सॉफ्टवेयर है प्रेजेंटेशन क्रिएट करने का। इसमें स्लाइड के माध्यम से हम लोग स्लाइड बाय स्लाइड प्रेजेंटेशन क्रिएट करते हैं। ठीक है, स्लाइड बाय स्लाइड प्रेजेंटेशन क्रिएट करते हैं, एक स्लाइड जाती है दूसरी आती है, और इसमें मल्टीमीडिया का पूरा उपयोग कर सकते हैं। यानी इसमें हम ऑडियो भी डाल सकते हैं, इसमें हम वीडियो भी डाल सकते हैं, इसमें हम ग्राफिक्स भी डाल सकते हैं, इसमें हम इमेजेस भी डाल सकते हैं। ठीक है, तो फुल्ली मल्टीमीडिया को सपोर्ट करता है ये। तो इतनी चीज समझ में आई पावर पॉइंट के बारे में, क्लियर है? जी सर। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि पावर पॉइंट में अगर हमें प्रेजेंटेशन क्रिएट करना है तो कैसे करेंगे। ठीक है, मैं काम करता हूं, पहले तो इसका लेआउट समझा देता हूं कि इसमें क्या क्या चीजें हैं। तो ध्यान से समझो, सबसे ऊपर ये टाइटल बार होता है, ये मैंने बताया था, ये तुम्हारा टैब बार होता है, और ये सारे टैब हैं, होम, इंसर्ट, डिजाइन। ये तुम्हारा रिबन बार है जिसके ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। ये तुम्हारी स्लाइड है जिस पे तुम डिजाइनिंग करोगे, और इधर साइड में थंबनेल्स दिखा रहा है
जितने भी स्लाइड रहेंगे उनका छोटा छोटा पेज यहाँ पे दिखाएगा थंबनेल्स के रूप में, जिस पे क्लिक करोगे वो पेज तुम्हारे सामने आ जाएगा। ठीक है, नीचे ये तुम्हारा स्टेटस बार है, ये वाला जिस पे नोट्स लिखा हुआ है, जिस पे इंग्लिश इंडिया लिखा हुआ है, ये तुम्हारा स्टेटस बार है। ठीक है, तो ये पावर पॉइंट के अंदर की चीजें हो गई। इसके बाद हम इस पर प्रेजेंटेशन क्रिएट कैसे करेंगे, मैं क्या करता हूँ, पहले इस स्लाइड को डिलीट कर देता हूँ। ये डिलीट हो गया। कंट्रोल एम से न्यू स्लाइड आती है, शॉर्टकट की लिख लो कंट्रोल एम, एम फॉर न्यू स्लाइड, यानी CTRL प्लस एम, एम फॉर मंकी। ये क्या होगा, न्यू स्लाइड देगा, न्यू फाइल नहीं देगा। न्यू फाइल का कंट्रोल प्लस एन होता है, एन फॉर नेक्स्ट, न्यू फाइल। बट हमें उसी फाइल के अंदर अगर नई स्लाइड लेनी है तो कंट्रोल एम शॉर्टकट की होता है। ठीक है, चलो अब यहाँ पे डिजाइन करते हैं। यहाँ पे हमने लिखा वेलकम टू लखनऊ। ठीक है, ये मैंने मैटर लिख दिया। अब एक चीज ध्यान से समझना, इसमें दो चीजें होती हैं प्रेजेंटेशन में। पहला होता है डिजाइनिंग और दूसरा होता है एनिमेशन। ठीक है, डिजाइन करके इसको खूब बढ़िया डिजाइन देके बैकग्राउंड का टेक्स्ट कलर, कोई पिक्चर वगैरह लगाते हो इमेजेस वगैरह, तो उसका कलर वगैरह बढ़िया सा बैकग्राउंड डिजाइन कर दोगे ताकि आंखों को देखने में अच्छा लगे। ठीक है, और फिर उस पे एनिमेशन डालोगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से डिजाइन करेंगे। डिजाइन करने के लिए यहाँ से जाओ डिजाइन टैब पे। ठीक है, और यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग डिजाइन दिखाई देंगे। जो डिजाइन अच्छा लगे कर्सर रखो, पीछे बैकग्राउंड पे अप्लाई हुआ दिखेगा। ये रख देते हैं, ये डिजाइन अच्छा लग रहा है, डिसेंट लग रहा है। ठीक है, ये ले लिया हमने। अब इसके बाद टेक्स्ट का कलर वगैरह, साइज वगैरह छोटा बड़ा करना है तो कर सकते हो। होम पे चले गए, सब कुछ वही है, वर्ड और एक्सेल जैसा है, सारे ऑप्शन है। बोल्ड है, ये शेडो आ जाएगा। कलर यहाँ से इसका चेंज कर सकते हो, जैसे तुमने रेड नहीं हाईलाइट हो रहा है, येलो ज्यादा हाईलाइट हो रहा है, चलो सही है। लखनऊ इसको भी बड़ा कर देते हैं, फॉन्ट साइज। ठीक है, अभी मैं बता रहा हूं कि प्रेजेंटेशन कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक है, ध्यान से समझना। कलर इसका ये ठीक, थोड़ा और बड़ा कर देते हैं, बस इतना ठीक। ठीक है, अब F5 होता है शॉर्टकट की फुल स्क्रीन देखने के लिए, तो लिख लो ऑप्शन का नाम है व्यू शो, उसको व्यू शो बोलते हैं। व्यू शो बराबर F5 शॉर्टकट की। ठीक है, तो F5 हमने प्रेस किया तो ये फुल स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। सबको दिखाई दे रहा है, बोलो हाँ जी सर। ओके, वेरी गुड। ठीक है, अब वापस एडिटिंग मोड में जाने के लिए एस्केप बटन करेंगे। एस्केप जो लेफ्ट साइड टॉप कॉर्नर में होता है कीबोर्ड पे, तो हम वापस एडिटेबल मोड में आ जाएंगे। यहाँ पे हम एडिट कर सकते हैं, और वो हमारा शो था, वहां पे केवल शो होता है। तो ये हो गया हमारा, क्या हो गया, ये हो गया प्रेजेंटेशन का बैकग्राउंड, मतलब लेआउट। हमने लुक इसका अच्छा कर दिया। ठीक है, अब इसमें दूसरा ऑप्शन होता है एनिमेशन का। एनिमेशन करने के लिए हम यहाँ पे आएंगे एनिमेशंस में। ठीक है, और एक एक ऑब्जेक्ट को क्लिक करेंगे, जैसे ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो अब ध्यान से समझना, 4 तरह के एनिमेशन होते हैं। एक सेकंड होल्ड रखो जरा। ठीक है, तो अब ध्यान दो, 4 तरह का एनिमेशन होता है। यहाँ से ऐड एनिमेशन पे जाओगे, जैसे यहाँ पे क्लिक किया और ऐड एनिमेशन पे गए, तो यहाँ पे ध्यान दो, नीचे चले आओ सीधे मोर इंट्रेंस। तो पहला इंट्रेंस होता है, जैसे तुम लोगों ने ऐड में देखा होगा कि कोई भी चीज अलग स्टाइल में एंट्री होती है। कोई भी मैटर, कोई प्रोडक्ट है या कुछ लिखा है मैटर,
उसकी एंट्री होने का तरीका अलग होता है। इम्फेसिस एंट्री होने के बाद कैसा बिहेवियर हो उसका, दैट इज कॉल्ड इम्फेसिस। तो ये इम्फेसिस हो गया, ठीक है। और एग्जिट इफेक्ट होता है, यानी यहां से ये डिसअपीयर कैसे हो। और मोशन पाथ, यहाँ पे मूवमेंट कैसा करे। तो ये 4 प्रकार के एनिमेशन होते हैं। तो सबसे पहला इंट्रेंस, फिर इम्फेसिस, फिर मोशन पाथ और लास्ट में एग्जिट। हमें ये चारों एनिमेशन लगाने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम इंट्रेंस पे जाते हैं, क्लिक करेंगे तो इसमें बहुत सारे इफेक्ट दिखाई देंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्लिक करो, ये देखो ऐसे आएगा बॉक्स टाइप का। सबसे बढ़िया जैसे ये है कर्व अप, ऐसी स्टाइल में आएगा। बाउंस, ये ऐसा कूदते हुए आएगा, ठीक है। तो चलो बाउंस लगा देते हैं, ओके कर देंगे। तो इसका इंट्रेंस ऐड हो गया, ठीक है। यहाँ से एनिमेशन पैन ये ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इधर साइड में दिखेगा कि क्या क्या हमने इफेक्ट लगाए हैं। तो इसका एनिमेशन ऐड हो गया, इंट्रेंस वाला केवल ऐड हुआ है। अब इसका इंट्रेंस करेंगे, दोनों का बारी बारी से करना है। ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि इस पे चारों चीजें अप्लाई कर दी फिर इस पे चारों चीजें अप्लाई की। तो क्या होगा, पहले ये आएगा, चारों इफेक्ट दिखा के चला जाएगा, तब आएगा लखनऊ। तो ये ऑर्डर गड़बड़ हो जाएगा। पहले ये एंटर होगा, फिर ये एंटर होगा, फिर ये इम्फेसिस होगा, फिर ये इम्फेसिस होगा, फिर ये मोशन पाथ होगा, फिर ये मोशन पाथ होगा, फिर ये एग्जिट होगा, फिर ये एग्जिट होगा, बारी बारी से, ठीक है। तो इसका इंट्रेंस हो गया। अब लखनऊ का इंट्रेंस करेंगे, यहां से गए, ठीक है। ये हमने ओके कर दिया। इसके बाद इस पे क्लिक करेंगे, ऐड एनिमेशन पे गए, यहां से हमने किया इम्फेसिस, ठीक है। तो स्पिन लगा देते हैं, थोड़ा ऐसे घूमेगा, फिर इस पे भी इम्फेसिस लगा देते हैं और स्पिन वाला ही लगा देते हैं, क्योंकि इम्फेसिस में कुछ खास इफेक्ट नहीं होते हैं। ना लगाना चाहो तो नहीं भी लगा सकते हो, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, मोशन पाथ देंगे इसका। यहाँ पे मूवमेंट कैसा करे। मोशन पाथ देते समय एक चीज ध्यान रखना कि जो ऑब्जेक्ट है वो मूव होके वापस अपनी पुरानी जगह पे आ जाए, ठीक है, किनारे ना जाए। चलो हमने ये हर्ट वाला दे दिया, ये हर्ट टाइप का मोशन करेगा। और इस पे मोशन पाथ जो है हम लगा देते हैं फनल लगा देते हैं। देखें ये, चलो हाइड नहीं होगा, स्क्रीन पे ही रहेगा। इसके बाद एग्जिट कर देते हैं, ऐड एनिमेशन, ये एग्जिट हो गया और इसका एग्जिट लगा देते हैं। ठीक है। अब F5 प्रेस करो, ये आ गया। अब देखो कुछ आया नहीं, क्यों? क्योंकि एक एक इफेक्ट जब हम क्लिक करेंगे तो बारी बारी से अपीयर होगा। ये हमने क्लिक किया, देखो वेलकम आ गया। फिर क्लिक करेंगे लखनऊ, फिर क्लिक करेंगे, ये हुआ इम्फेसिस, अगेन ये हुआ इम्फेसिस, ये हुआ आपका मोशन पाथ, ये हुआ मोशन पाथ, ये हुआ एग्जिट और ये हुआ एग्जिट। प्रेजेंटेशन फिनिश, ठीक है। तो ऐसा तब करते हैं जब हमें कोई स्पीच देना होता है बीच बीच में। क्लिक करेंगे, मैटर अपीयर होगा, उसके बारे में समझाएंगे, जैसे क्लास वगैरह लेनी है प्रेजेंटेशन के माध्यम से, ठीक है। फिर क्लिक करेंगे, दूसरा मैटर अपीयर होगा, उसके बारे में समझाएंगे, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि हमें बार बार क्लिक ना करना पड़े। जैसा मैं 5 प्रेस करें तो सारे इफेक्ट 1 बाय 1 ऑटोमेटिक अपीयर होते चले जाएं, अपना काम करते चले जाएं, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से एनिमेशन पैन पे जाएंगे, यहाँ पे क्लिक किया, ठीक है। और इस पूरे को सेलेक्ट करेंगे, शिफ्ट बटन दबा लेंगे कीबोर्ड से और डाउन एरो बटन दबाएंगे,
तो ये पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। पूरा सेलेक्ट हो गया। सेलेक्ट होने के बाद यहाँ पे क्लिक करोगे नीचे कॉर्नर पे यहाँ पे, और देखो यहाँ पे लिखा है स्टार्ट ऑन क्लिक, यानी माउस के क्लिक पे स्टार्ट करना लिखा था, इसलिए माउस क्लिक करने पे कोई इफेक्ट हो रहा था। अब हमें क्या करना है, स्टार्ट आफ्टर प्रीवियस, यानी पिछले के साथ तुरंत स्टार्ट हो जाए। ये हमने ऑप्शन सेलेक्ट कर दिया, यानी ऑटोमेटिक कर दिया। ठीक है, अब F5 प्रेस करो। देखो मैं क्लिक नहीं कर रहा हूं, ऑटोमेटिक एक एक इफेक्ट अपना अप्लाई करता हुआ चला जा रहा है, मतलब अपना टास्क करता हुआ चला जा रहा है। ठीक है, फिनिश हो गया। अब जब हम क्लिक करेंगे तो पावर पॉइंट हमारा जो शो था वो क्लोज हो जाएगा। क्लियर है?